डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम एम्प्टी कार्स का डाटा यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा यूज़ कर सकते हैं। डाटा सेट में अवेलेबल वेरिएबल्स की इजी एक्सेस के लिए हम डाटा सेट को अटैच करेंगे सर्च एनवायरनमेंट में, और ऐसा करने से डाटा सेट के जो वेरिएबल हैं वो बाय नेम अवेलेबल होंगे। अगर हम डाटा सेट को अटैच नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉल करने के लिए हमें जो है वो एम्प्टी कार्स डॉलर सपोज MPG फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, यानी हम $साइन यूज़ करेंगे वेरिएबल की कॉलिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने डाटा सेट को अटैच कर लिया तो इस सूरत में आप जस्ट MPG लिखेंगे और वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह से हम डाटा सेट का स्ट्रक्चर चेक करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन के ज़रिए से, और ये हमें strMT cars ये हमें बताएगा कि ये डाटा सेट बेसिकली डाटा फ्रेम है जिसमें 32 ऑब्जर्वेशन और 11 वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल के नेम्स हैं और ये वेरिएबल्स की डाटा टाइप और राइट साइड पे ऑब्जर्वेशंस हैं। इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की सिलेक्शन में हेल्पफुल भी हो सकती हैं। जैसे अगर आप देखें तो गियर जो है वो हमें गियर AM VS वगैरह, ये कार्ब जो है ये हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल टाइप लग रहे हैं, जबकि MPG सिलेंडर MPG डिस्प्लेसमेंट HP वगैरह जो है वो क्वांटिटेटिव है, और जो नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स हैं ये भी रेपिटेटिव ऑब्जर्वेशन कंटेन करता है, यानी पॉसिबल है कि ये क्वालिटेटिव टाइप वेरिएबल होगा, वैसे ही क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इन इंफॉर्मेशन के बाद हम बेहतर है कि आप हेड और टेल के फंक्शन भी यूज़ करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको डाटा सेट की शुरू की 6 ऑब्जर्वेशन और लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन के बारे में आइडिया हो जाएगा। अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं या कोई अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल्स हैं तो आप उन्हें कैलकुलेशन से पहले करेक्ट कर सकते हैं। हम डाटा सेट की इंफॉर्मेशन के बाद हम एक्चुअल वर्क की तरफ आते हैं। हमें डिफरेंट वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेनी है तो हम समरी फंक्शन यूज़ करेंगे। समरी फंक्शन के लिए अगर आप नोट करें तो जब आप डाटा सेट का नेम देंगे तो तमाम वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ जाएगी, जैसे MPG है, सिलेंडर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है या कार्ब वगैरह। यहाँ पर एक इशू आप नोट करेंगे कि वो वेरिएबल्स जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल थे उनका भी मीन मीडियन वगैरह कैलकुलेट हुआ है। तो इसका मतलब है कि तमाम वेरिएबल्स के लिए हमें ये समरी फंक्शन यूज़ नहीं करना। हम फॉर एग्जांपल MPG के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम गियर के लिए यूज़ करते तो अगेन रिजल्ट्स तो ये एम्प्टी कार्स के ज़रिए से या गियर के ज़रिए से जो समरी के रिज़ल्ट्स हैं वो तो सेम होंगे, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये रिज़ल्ट्स ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फैक्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे। फैक्टर का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि सिलेंडर्स को फैक्टर में कन्वर्ट करेगा और समरी फंक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा। अब इस रिजल्ट्स का मतलब ये बनता है कि 4 सिलेंडर वाली व्हीकल्स 11 हैं, 6 सिलेंडर्स वाली 7 है और 8 सिलेंडर्स वाली 14 व्हीकल्स हैं। जी, समरी फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल्स हैं जो कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इन तमाम को इकट्ठा रन करता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मेन फंक्शन के ज़रिए से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हुई, मीडियन ने मीडियन हमें कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्वार्टाइल्स हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी के क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल्स या डिसाइल्स कैलकुलेट करना हो तो आप प्रॉब्स का आर्गूमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी बल्कि प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल इसकी करेक्ट फॉर्मेट आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 0.1 का मतलब होगा 10%, 0.2 का मतलब होगा 20%, ये 30% हो गया, ये 70 और ये 90%। इसी तरह से आप वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 जो है उनका डिफरेंस, और जो सिंपल रेंज है मिनिमम माइनस मैक्सिमम का रिज़ल्ट वो आपके पास आ जाएगा। जैसे ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए हम टेबल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे रन करते हैं, ये तमाम कमांड्स में मैं इकट्ठे रन कर आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये टेबल फंक्शन ने सिलेंडर की फ्रीक्वेंसी बनाई और RF के ज़रिए से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेजेस आ जाएंगी। और ये बार ग्राफ के लिए है, मैं इसे री रन कर देता हूँ ताकि बार ग्राफ की लुक जो है वो आपको आइडिया हो जाए। ये बार ग्राफ, इसी तरह से आपके पास पाई चार्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी के लिए भी ड्रॉ हो सकता है। कॉन्टीजेंसी जनरेट करने के लिए हम एक्सटैब या टेबल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों को ही रन करके देखते हैं। एक्सटैब्स ने गियर्स और सिलेंडर्स के दरमियान एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया जो कि कॉन्टीजेंसी टेबल या क्रॉस टेबुलेशन कहलाता है, और एग्जैक्टली यही काम टेबल ने किया। तो आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर लें अगर आपने कॉन्टीजेंसी टेबल बनाने हैं। कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आप कोर का फंक्शन यूज़ करेंगे, कोरिलेशन बिटवीन MPG एंड WT। तो ये हमारे पास कोरिलेशन वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है या नॉन पैरामीट्रिक मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं, देन हम मेथड आर्गुमेंट यूज़ करते हुए नॉन पैरामीट्रिक मेथड डिफाइन करेंगे स्पेयरमैन। तो इस सूरत में हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक मेथड जो है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड के ज़रिए से कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हमें स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है तो हम प्लॉट का फंक्शन यूज़ करेंगे।